चलो बाल मित्रों, गुड मॉर्निंग। एक और संडे आ गया, 7 मार्च, मार्च का पहला संडे। और आज स्टोरी नंबर 41, वार्ता नंबर 41। ओके, चलो सब लोग आ गए हैं तो बैठ जाओ। आज दोनों धियांशी पोपट एंड धियांशी शाह विल टेक अटेंडेंस। सबकी हाजिरी लेंगे। और सम्यक एंड आरव सबको केला खिलाएंगे, नाश्ता बांटेंगे। हाँ, और कचरा कहाँ डालने का है? डस्टबिन में, डोंट फॉरगेट। ओके, घर में भी डस्टबिन में ही कचरा डालने का, कभी इधर उधर कचरा डालने का नहीं। ओके, चलो आज वार्ता नंबर 41। बहुत बढ़िया कहानी है। घोड़ू ऊँट, ऊँट मीन्स केमल। ओके, इनोसेंट केमल। देखते हैं बहुत भोलापन का क्या नतीजा होता है, जान गंवानी देनी पड़ती है। देखो कैसे होता है। तो एक दफ़े एक जंगल में एक ऊँट आ गया, बाहर से आया था। ओके, एकदम भोला भाला दिख रहा था, एकदम पतला सा था, क्योंकि घास उसको खाने के लिए मिलता नहीं होगा। तो यहाँ बहुत बड़ा जंगल था, गाढ़ जंगल था, तो खाने की तलाश में वो आ गया। तो जंगल का राजा सिंह, शेर ने देखा कि ये ऊँट तो नया है। जंगल का राजा को तो सब मालूम होता है। तो ये सिंह ने देखा कि ये तो नया नया आया, तो उसका स्वागत किया। और बहुत बड़ा जंगल था। तो बोलते हैं, ऊँट भाई, आज से आप हमारे मेहमान हैं, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होएगी, यहाँ खा पी के आनंदित रहो। ओके, कुछ तकलीफ़ है तो मेरे पास आना। तो ऊँट को तो मज़ा आ गई। ओके, ઊંટને તો આનંદ થઈ ગયો, મજા પડી ગઈ। એટલા બધા સરસ ઘાસ અને લીલા ઝાડ હતા કે ખાવાની મજા પડતી હતી। અને થોડા દિવસમાં તો ખાઈ ખાઈને ઊંટ જાડું પાડું થઈ ગયું, उसका वजन बढ़ गया, तगड़ा हो गया ऊँट। तो एक दफ़े फिर ये क्या होता था, सिंह के दो और फ्रेंड्स थे। एक कौवा था और एक शियाड़, फॉक्स। दोनों लुच्चा है। तो सिंह को जब भी भूख लगती है तो शिकार कौवा उड़ के देख के आएगा कहाँ है, और ફોક્સ શિયાળ ત્યાં જઈને ઓલાને ફસાવે, અને પછી સિંહ પહોંચી જાય ત્યાં અને એને મારીને શિકાર કરે સિંહ। અને જે પોતે ખાઈ લીધા પછી વચ્ચે ને એ કાગડાને પણ આપી દે અને શિયાળને भी આપી દે। कौवा और फॉक्स को दोनों को दे देते हैं, और दोनों भी, उसको भी मज़ा मिलती थी। सिंह के साथ साथ रह के ये सब अच्छा अच्छा खाने का भोजन मिलता था। तो कुछ समय के बाद सिंह एक दफ़े थोड़ा बीमार हो गया, चलने की ताकत नहीं थी, तो भूखा रह गया। तो सिंह भूखा रह गया, शिकार नहीं कर सकता था। तो कौवा और शियाड़ भी भूखे रहने लगे। उसको भी डर लगा कि ये सिंह की बीमारी लंबी चली तो वो तो भूख से मरेगा, लेकिन साथ साथ में हम भी भूख से मरेंगे। तो करे क्या? तो કાગડાએ કીધું સિંહને કે હું તમારો શિકાર શોધી લાવું છું। તો શિયાળ કહે, શિકાર શોધવાની જરૂર નથી, પેલો ઊંટ છે ને, બહારથી આવ્યું છે આપણા જંગલમાં, ખાઈ પીને તગડું થઈ ગયું છે આપણું જ ખાઈ ખાઈને। સિંહ રાજા, તમે એનો જ શિકાર કરી નાખો ને। તો સિંહ કહે, ના ના ના, એ તો આપણું મહેમાન કહેવાય। હા, અતિથિ દેવો ભવ, મહેમાનનો શિકાર થોડો થાય, મહેમાનને મારી નાખાય કોઈ દિવસ? મેં જ એને અભય વચન આપ્યું છે કે તને કાંઈ થશે નહીં, તું અહીં આનંદિત રહે। શિયાળ કહે, એ સામનેથી આવીને તમને એમ કહે કે તમે મારો શિકાર કરો તો કે તો મને વાંધો નથી એને ખાવામાં। સિંહને ભૂખ લાગી હતી કેટલા દિવસની, અને શિકાર કરવાની તાકાત નથી, અને ખાતું નહોતું, એટલે સિંહ भी कमज़ोर हो रहा था। तो बोलता है, मैं जाता हूँ, ऊँट के पास जाके मैं उससे बात करता हूँ, वो आएगा आपके पास। तो ऊँट के पास जाके શિયાળ કહે છે કે જંગલનો રાજા છે ને સિંહ, જેને તને અહીંયા આવવાની પરમિશન આપી છે, वो बीमार हो गया है कितने दिनों से, और तुमको जरा सा भी तमीज़ नहीं है उसको आके उसका हाल हवाल पूछे कि राजा कैसे हो। तो चलो चलो, मुझे मालूम ही नहीं था। तो उसको लेके आया शियाड़, तगड़ा ऊँट ने
જાડા પાડા ઊંટને લઈને આવી ગયો અને ऊँटने જોયું ને तो कौवा और शियाળ दोनों मिल गए थे कि इसको फंसाना ही है। तो कौवा जाके શિયાળની પાસે જઈને પગે લાગ્યું કાગડાએ જઈને कि महाराज मैं तो आपका नौकर हूँ, मैं तो आपका नौकर हूँ, आपको भूख लगी है, आप कितने दिनों से बीमार हो, शिकार नहीं कर पा रहे हो, आप मेरा ही शिकार कर दो और पेट भर लो, थोड़ा बहुत तो जाएगा आपके पेट में। तो सिंह बोलता है नहीं नहीं, मैं नौकर का कैसे शिकार कर सकता हूँ, नौकर तो मेरी प्रजा है, मुझे उसका ध्यान रखना चाहिए, नौकर का शिकार मैं नहीं कर सकूँगा। तो શિયાળ પોતાની લુચ્ચાઈ કરે છે। શિયાળ કે राजा मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तो कौवे की तुलना में बड़ा भी हूँ, मेरा पेट भर लो, मेरा शिकार कर दो, मैं काम नहीं आऊँगा तो कभी कौन काम आएगा, एक दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो और कौन काम आएगा। हाँ देखो સિંહ कैसी લુચ્ચા શિયાળ કેવું લુચ્ચું થઈ ગયું, કેવી જાલ बिछाता है। तो सिंह बोलता है नहीं नहीं, तू मेरा दोस्त है, दोस्त तो मेरा वफादार होता है, मैं दोस्ती की कसम कैसे तोड़ सकता हूँ, तुम्हारा कैसे शिकार कर सकता हूँ। तो ये दोनों ने अपने को खा जाने की विनती की सिंह को, लेकिन सिंह ने एक की भी स्वीकार नहीं किया। तो ऊँट को लगा अभी मैं मेहमान बन के आया हूँ, इनका खा रहा हूँ, तो मैं भी कोशिश करके देखूँ, मेरी भी कुछ ये बनती है। तो ऊँट गया सिंह को, सिंह का पैर छुआ, पगे लाइगो अने राजा राजा एक काम करो, मैं तो यहाँ मेहमान बन के आया हूँ, मेरा शिकार कर लो, मैंने तो आपका इतना टाइम से खाया है, हाँ आपकी परमिशन से ही मैं यहाँ रह रहा हूँ, आप मेरा शिकार करके आप अपना पेट भर लो। तो सिंह को तो वही चाहिए था। तो सिंह ने शियाળ और कागड़ा के साथ मिलके ऊँट का शिकार कर दिया, ऊँट को मार दिया। और इतना तगड़ा था ऊँट कि सिंह का पूरा पेट भर गया, कितने दिन से भूख था ना, बहुत खाया सिंह ने, और खाने के बावजूद भी इतना बड़ा था ना ऊँट कि શિયાળ અને કાગડાને પણ ખાવા મળ્યું। તો બધાયનું પેટ ભરાઈ ગયું। પણ જુઓ શું થયું, મહેમાનનો શિકાર કરી નાખ્યો ત્રણેય ભેગા થઈને। એમાં શિયાળ અને કાગડા જેવા લુચ્ચા મિત્ર હોય તો શું થાય પછી? ઓકે, જાન ગवा दिया ऊँट ने बेचारे ने, निर्दोष ने। तो क्या मोरल क्या है हमारे लिए, कैसे लुच्चे लबाड़ लोगों के कहावे में कभी नहीं आने का। चाहे वो आपका दोस्त हो या न हो, वो कुछ भी कहे उसके कहावे में आके कभी मानना नहीं उसका, उसका मानने जाओगे और वो जो कहता है और करता है वो करने जाओगे, नकल करने जाओगे तो जान से गवा बैठोगे, फंस जाओगे। ओके, तो ये आज की मॉरल थी। अभी नाश्ता करो, केला खाओ और रोज़ केला खाने का, केला बहुत ताकत देता है, मैंने हमेशा कहता हूँ केला खाने का कभी छोड़ने का नहीं। ओके, हमारा कियान तो इतना केला पसंद है, आद्या केला खाती है। ओके, हमारा दियान भी केला खा के बहुत उसको आनंद मिलता है, तो केला खाते रहने का। ओके, આજની વાર્તા અહીંયા પૂરી થઈ, આજ की કહાની સમાપ્ત हुई। ખાધું પીધું ને રાજ કર્યું, આવા લબાડ માણસોની જેવું કરવાનું નહીં અને એનું સાંભળવાનું પણ નહીં। ઓકે, ચાલો આવતા રવિવારે 14 તારીખે બીજી એક વાર્તા સાથે મળશું। આવજો, જય શ્રી કૃષ્ણ।